बच्चों की मौजों का आज आखिरी रोज, कल से स्कूल जाना होगा। पंजाब भर में 24 अगस्त को वेलकम बैक टू स्कूल डे मनाने का फैसला। स्कूल खुलने पर हर बच्चे का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। स्कूलों के दाखिली रास्तों पर वेलकम बैक टू स्कूल बैनर्स और इस्तकबालिया गेट सजाने की हिदायत। हेड टीचर्स और असातिज़ा बच्चों का गेट पर खुद इस्तकबाल करेंगे। छोटे और नए दाखिल बच्चों को फूल, बैजेस और वेलकम कार्ड देने की हिदायत। पहले रोज बच्चों के लिए तफरीही सरगर्मियों के इनेकाद का भी ऐलान। और लाहौर न्यूज की खबर पर जनरल हस्पताल इंतजामिया का एक्शन। अद्वियात चोरी में मुबैना तौर पर मुलव्वस 3 मुलाजिमीन मुअत्तल। हामिद नदीम, फार्मेसी टेक्नीशियन मोहम्मद सादुल्ला जफर और वार्ड अटेंडेंट राशिद मुअत्तल होने वालों में शामिल। DMS इमरजेंसी डॉक्टर मोहम्मद तनवीर को फराइज में अदम दिलचस्पी पर वार्निंग जारी। अद्वियात के रिकॉर्ड की शफाफ पड़ताल के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। MS प्रोफेसर फरियाद हुसैन ने कहा, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस से बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की इस्लाहात की मंजूरी। ज़रई इस्लाहात पर आमद दरामद तेज़ करने और किसानों को सहूलतें देने का हुक्म। कौमी सतह पर फसलों की पैदावार की तखमीनी के लिए जामे प्लान मुरतब करने की हिदायत। ज़रई तहकीक के इदारों को मज़ीद फ़ाल और बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने चीन से ज़रई तरबियत हासिल करके वापस आने वाले तलबा और तालिबात के तजुर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाने और रवा बरस तरबियत के लिए तलबा के इंतखाब में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क में हालिया मानसून बारिशों और उनसे होने वाले नुकसानात का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की बहाली जल्द मुकम्मल की जाए। इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने के साथ मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान भी जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। एफसेप और पामे का कौमी मकसद के लिए इश्तराक। मेरा सूबा मेरा निज़ाम के लिए आगाही मुहिम की इफ्तिताही तकरीब। मुल्क भर से तलबा, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री माहिरीन, पॉलिसी साज़ों और बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स की शिरकत। तकरीब में वफाकी वज़ीर तालीम वजिया कमर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियाँ आमिर महमूद की भी खसूसी शिरकत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप सुहेल अफसल और गैर मुल्की सुफरा ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर वफाकी वज़ीर मुमलिकत वजिया कमर, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन नियाज अख्तर, चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियाँ आमिर महमूद, चेयरमैन एफसेप चौधरी अब्दुल रहमान ने मेहमानों को सौवेनिर दिए। दुनिया में जहाँ भी जाने का मौका मिला और हमने ये देखा कि मेयर्स और गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स जो बात करते हैं वो अपने सूबे या अपने शहर की ग्रोथ की बात करते हैं। वो वहाँ पे नए बिजनेसेस जो आते हैं उनकी बात करते हैं, जो जॉब क्रिएट उनकी वजह से हो रही होती हैं उसकी बात करते हैं। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली ये रिवाज और ये फैशन कभी नहीं बना। पंजाब के लोग इस पे तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं और उन छोटे सूबों में जब हमने देखा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, मुझे बड़ी खुशी है ये बात यहाँ पे करते हुए कि जो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे, पर पर्सन सबसे ज़्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बनेंगे। और उसके बाद जो सूबे सबसे ज़्यादा अमीर होंगे वो सिंध के इलाके में जो सूबे बनेंगे वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अमीर सूबे होंगे। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अलावा किसी सूबे ने कोई शहर आबाद नहीं किया। हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ अपने इंतज़ामी यूनिट्स बढ़ाए। नए सूबे बनने से खराजात नहीं बढ़ेंगे, नए सूबे बनने से गवर्नेंस बेहतर होगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियाँ आमिर महमूद का मेरा सूबा मेरा निज़ाम आगाही मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हम नए सूबों के लिए अवाम में आगाही मुहिम चला रहे हैं।
हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ इंतजामी यूनिट्स बढ़ाए। आवाम को बात समझ आ गई तो नए सूबों पर पेशरफ जल्द होगी। मेरा सूबा मेरा निज़ाम का उसका मकसद भी यही है कि बजाय इसके कि 13 करोड़ का एक ऐसा सूबा हो जो बाकी 3 अपनी जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो सब मिल भी जाएं तो उससे बड़ा हो। अब पंजाब को आप देखें, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पंजाब को गाली दी जाती है। पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देख के उन्हें बसों से उतार के कत्ल किया जाता है। इस नफ़रत की वजह हमें देखनी होगी कि इसकी वजह क्या है। अगर आप अपना NFC अवार्ड देखें, इंसाफ के साथ हर पाकिस्तानी को उनके माली वसाइल में हिस्सा दिया जा रहा है और हर साल पंजाब अरबों रुपए किसी न किसी सूरत में बलूचिस्तान को डोनेट कर रहा है। इसके बावजूद अगर नफ़रत ख़त्म नहीं हो रही तो उसकी वजह शायद यही है कि हम बाकी 3 सूबों को मिला के भी उनसे बड़े हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद बोले, पंजाब हर साल बलूचिस्तान को अरबों रुपए दे रहा है, मगर बलूचिस्तान में पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड देकर मार दिया जाता है। देखना होगा इस नफरत की वजह क्या है। हमें नफरत के पीछे छुपी वजूहात को जानना होगा। बलूचिस्तान के 8 डिविजन्स के सूबे बनेंगे। बलूचिस्तान के नए सूबे सबसे ज़्यादा अमीर होंगे। पंजाब के लोग तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। अनफॉर्चुनेटली हमने सिर्फ कैपिटल सिटीज़ को पे तवज्जो रखी और सिर्फ उन्हीं को आबाद किया। जब डेटा पे हम नज़र डालते हैं और देखते हैं, पाकिस्तान में स्टंटिंग जो आपके चाइल्ड है उसकी तादाद 44% है। आज हमारे पास मौका है कि हम इसमें बेहतरी की तरफ कोई कदम अगर उठा सकते हैं तो हम उठाएं। इसी तरह बलूचिस्तान में, फिर सिंध में अगर थर की हम बात करें, आप जानते हैं थर में कोयला निकल रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है और जब ये इलाका अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुँचेगा तो ये कराची से ज़्यादा अमीर सूबा होगा। और हमारी यही कोशिश है कि हमारे बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल उनको मिले और वो अच्छी गवर्नेंस के बगैर मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में 44% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। पाकिस्तान में स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हमने सिर्फ दारुल हुकूमतों पर तवज्जो दी और उन्हीं को आबाद किया। सूबों ने बड़े शहरों के अलावा कोई नया शहर आबाद नहीं किया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अलावा नया शहर आबाद नहीं हुआ। आज हमारे पास हालात बेहतर करने का मौका है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। गुर्बत तभी दूर होगी अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद हमारे मुल्क में दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 25.1 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और जो स्कूल जा रहे हैं उसमें 70% ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 5 में हैं और वो क्लास 3 की किताब नहीं पढ़ सकते। हमें बजाय हुक्मरान बदलने के निज़ाम को देखना होगा। जो नारा आज चौधरी साहब ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, मेरा सूबा मेरा निज़ाम, तो हमें उसी को लेके आगे चलना पड़ेगा। अपना निज़ाम हम अपनी जगह पे लेके आएंगे, अपने शहर में, अपने सूबे में हम अपना निज़ाम लेके आएंगे। I'm hoping that our political leadership should have the courage and wisdom to take this agenda forward. But if significant change doesn't come from the existing system, then I believe our youth of Pakistan has potential to lead the change. And for that purpose, we could not have a better person to inspire this conversation than having Mian Amir Mahmood Saab, Chairman Punjab Group, the man behind this movement and a very devoted Pakistan. So thank you very much for honoring your presence, and definitely we will be enlightening with your conversation.
तहसील पाकिस्तान आज़ादी के महीने में मुनक्किद किया जाता है। मियां आमिर महमूद इस तहरीक के रूह रवा हैं। अगर मौजूदा निज़ाम से तब्दीली ना आई तो हमारे नौजवान तब्दीली लाएंगे। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का मेरा सूबा मेरा निज़ाम आगाही मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब बोली, हमने दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि कौम में कितना पोटेंशियल है। मियां आमिर महमूद मुल्क की बेहतरी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। नए इंतजामी यूनिट्स बेहतर गवर्नेंस के लिए ज़रूरी हैं।